हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं GAMP5, राइट। सो गुड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस 5th एडिशन, इसको यही बोला जाता है। तो आज का टॉपिक है GAMP5 क्या होता है। गुड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस 5th एडिशन इज अ रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरिंग the quality and compliance of automated systems used in pharmaceutical manufacturing. It provides guidelines for the validation of software and computerized systems to meet regulatory requirements. तो यह एक ऐसा फ्रेम है, मतलब ये जो है ना ऑटोमेटेड, मतलब कंप्यूटराइज्ड डिजिटल टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो इसमें 5th एडिशन, 5 मतलब 5th एडिशन है। यह एक रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसमें इसका भी मकसद वही है कि क्वालिटी एंड कंप्लायंस को, मतलब ऑटोमेटेड सिस्टम का कैसे उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाला जो है उसको कैसे वैलिडेट करें। इट प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर वैलिडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर उसमें यूज, जैसे HPLC हो गया, HPTLC हो गया, उसमें हर आजकल बिना सॉफ्टवेयर के कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो वो सॉफ्टवेयर विल प्रोवाइड यू द क्रोमेटोग्राम एंड ऑल दोस थिंग्स। सो हाउ टू वैलिडेट दैट सॉफ्टवेयर इज वर्किंग, हाउ टू अपडेट, व्हाट इज द मेथड ऑफ अपडेशन एंड ऑल दोस थिंग, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मीट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, तो उसके बारे में इसमें दिया जाया रहता है। तो आइए GAMP5 को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट है रिस्क बेस्ड अप्रोच। दिस विल प्रोवाइड यू द रिस्क बेस्ड अप्रोच। सो द फर्स्ट वन इज द, it focuses on identifying and mitigation risk to product quality, patient safety and data integrity. For example, risk in automated tablet कोटिंग मशीन। तो कोटिंग मशीन में अगर कोई रिस्क है तो उसको, मतलब मे बी सॉल्वेंट स्प्रेइंग सही नहीं हो रहा है, मे बी कोटिंग पैन इज नॉट रोटेटिंग प्रॉपरली ऑन टाइम। तो मतलब उसको कैसे हम कम कर सकते हैं रिस्क को। वेयर इज द प्रॉब्लम, इज सर्विसिंग रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड ऑफ चेंजिंग ऑफ एनी प्ले पार्ट ऑफ द मशीन, वो चीज़, ठीक है। सिस्टम लाइफ साइकिल, इस चीज़ के बारे में भी यह मतलब 5th एडिशन में दिया हुआ है। वैलिडेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम अक्रॉस देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। जो भी है ना, मशीन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, है ना, ऑटोमेटेड मशीन। तो ऑटोमेटेड फिलिंग लाइन अगर है तो उसकी एक्यूरेसी इन डोजिंग है कि नहीं है, और अगर है तो मतलब वैलिडेटेड है कि नहीं, इट इज़ देयर इन द नॉलेज, तो उसके बारे में। देन कैटेगराइज्ड ऑफ सिस्टम्स, जैसे कि कैटेगरी 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैटेगरी 4 में कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम है, और कैटेगरी 5 में कस्टम सिस्टम है। तो इसका भी कैटेगराइजेशन इम्पॉर्टेंट है जो कि GAMP5 में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका क्वालिटी बाय डिज़ाइन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाय डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइनिंग सिस्टम्स विथ बिल्ट इन क्वालिटी टू रिड्यूस वैलिडेशन एफर्ट्स एंड ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। तो QBD हमको मतलब ये करना होता है, उसके बारे में इसमें दिया हुआ रहता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन requires detailed and accurate documentation to demonstrate system validation, ठीक है। तो मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है, डेटा है, दैट हैज़ टू बी देयर इन द डिटेल एंड एक्यूरेट मैनर, ताकि वो सिस्टम के वैलिडेशन को कैसे करना है वो उसमें पता चल सके। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, वैलिडेट critical functions of system based on risk to ensure they perform as intended. अब डीप फ्रीजर, उसका -80 तक जाने वाला भी रहता है, -40 जाने वाला भी रहता है। तो वो क्रिटिकल मतलब डीप फ्रीजर कभी कभी -40 में जाके ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसमें 2 कंप्रेसर होते हैं। एक कंप्रेसर 40 तक ले जाके छोड़ता है और दूसरा कंप्रेसर 40 से उठाता है और -80 तक ले जाता है। तो अगर एक कंप्रेसर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, वो -40 में ही जाके रुक जाएगा। वेयर द डिस्प्ले दिखाएगा आपको -80, लेकिन -80 नहीं जा रहा है। अब उस टेम्परेचर को जो इक्विपमेंट बताएगी उसी को अब तुम मानोगे ना, उसको तो तुम हाथ में ऐसे छू के चेक नहीं कर सकते ऐसा।
तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट फॉर मिक्सिंग ऑफ एपीआई, जैसे कि ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। तो इस सब चीज़ को बराबर चेक करना होगा। डेटा इंटीग्रिटी, इंश्योर डेटा जनरेटेड, स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड बाय ऑटोमेटेड सिस्टम्स इज एक्यूरेट, सिक्योर। फॉर एग्जांपल HPLC रिकॉर्ड, तो HPLC में बहुत सारे HPLC, मान लो एक दिन में आपने 5 सैंपल का किया, तो वो रिकॉर्ड मतलब उसमें स्टोर होते रहेगा उसके सॉफ्टवेयर में, है ना, और उसको फिर तुम भेजोगे भी कहीं पे कि दीज आर द रिजल्ट हैज़ बीन ऑक्यूर्ड, तो वो एक्यूरेट है कि नहीं है, ये सब हमको मतलब इसमें देखना पड़ेगा GAAP में। पीरियोडिक रिव्यू, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ सिस्टम टू इंश्योर द कंटिन्यूड कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं कि हम करते जा रहे हैं और उस सिस्टम के बारे में हमने चेक भी नहीं किया कि वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। कौन ट्रेस करेगा? एक पर्सन होना चाहिए, एक टीम होनी चाहिए ना, जो कि रिव्यू करके उसको बताए कि नहीं इसमें कुछ फॉल्ट है, दैट हैज़ टू बी रेटिफाई, सो दैट विल बी देयर, राइट। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के बारे में भी ये बताएगा कि ऑल पर्सनल्स यूजिंग ऑटोमेटेड सिस्टम्स आर प्रॉपरली ट्रेंड और नॉट, है ना, व्हाट इज़ देयर, मतलब द ऑपरेशनल ट्रेनिंग, द परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, मेथड ट्रेनिंग, मतलब ये करना चाहिए, ये डूज एंड डोंट्स दैट हैज़ टू बी नोन बाय द पर्टिकुलर पर्सन, बाय दैट पर्टिकुलर एरिया, बाय दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, so that they will be aware and they will be able to do. So ये है आपका GAMP 5 का explanation, right? Good automated manufacturing practice 5th edition. लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ को क्लिक करके आप नोट डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट्स से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। थैंक यू।